आज हम एक मैथ्स की बहुत ही मज़ेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं, जिसमें रामू एक बच्चा है जिसका 50 रुपये का हिसाब गड़बड़ा गया है और वो हमारे पास आया है कि भाई मेरी मदद करो किसी भी तरह से इस 50 रुपये के हिसाब को सुलझाने में। तो चलिए मिलकर सुलझाते हैं उसका 50 रुपये का हिसाब। तो इससे पहले कि आप पहेली में ज़्यादा खो ना जाए, माई सेल्फ श्वेता। और देखिए पहेली कुछ इस तरीके से है। रामू मार्केट गया 50 रुपये लेकर। अब उसने एक पेन पेपर वो ले रहा था साथ में अपना खर्च लिखने के लिए और जो उसके पास बचा उसको लिखने के लिए। अब खर्च उसने फर्स्ट शॉप पे गया तो उसने 20 रुपये खर्च किए तो कितना बचा उसके पास? 30 रुपये। अब सेकंड शॉप पे गया, उसने 14 रुपये का कुछ और सामान खरीदा तो अब कितना बचा उसके पास? 16 रुपये। अब थर्ड शॉप पे गया, थर्ड शॉप पे उसने 9 रुपीज़ का कोई सामान खरीदा तो अब उसके पास कितना बचा? 7 रुपीज़। तो अब 7 रुपये का चौथी शॉप पे जाके भी उसने कुछ खरीद लिया तो अब उसके पास कुछ नहीं बचा। अब घर आके वो अपना हिसाब लगाता है तो देखता है, भाई देखें प्लस करके कितना बैठता है। तो चलिए इसको प्लस करते हैं। 7 और 4 11, 11 और 9 20 का 0 कैरी 2 2 3 और वो जो 2 कैरी था वो ऐड हो गया, कितना आया? 50। तो 50 रुपये। अब इसको प्लस करके देखता है तो 6 और 7 13 का 3 कैरी 1 3 और 1 4 और 1 5, ये बैठ रहा है 53। अब उलझ गया भाई साहब, 50 रुपये लेकर गया था, खर्च हो गया 50 का, अब जो बच रहा है वो भी तो इतना ही बैठना चाहिए था ना, लेकिन ये बैठ रहा है 53 रुपीज़। ऐसे कैसे? तो बस अब यही हमें सुलझाना है कि कहाँ पे उसने गड़बड़ कर दिया। चलिए दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बार। 50 रुपये थे, 20 रुपये खर्च किए तो कितने बचे? 30। हाँ ठीक है, 30 ही बचेंगे। अब 30 में से कितने खर्च कर दिए? 14, तो कितने बचे? 16। ये भी ठीक है, 16 ही बचेंगे। अब 9 फिर से खर्च किए, अब कितने बचे? 7। ये भी करेक्ट है। 7 थे, 7 ही खर्च कर दिए तो अब कुछ नहीं बचा उसके पास। लेकिन ये फिर 53 कैसे बैठ रहा है? तो सोचिए ज़रा क्या गड़बड़ करी है उसने। अब कुछ ना कुछ तो नंबर्स का झालमोल किया उसने जो सही नहीं आ रहा है। तो ये नंबर का ही खेल है जो वो समझ नहीं पा रहा है। या तो कहीं प्लस माइनस में गड़बड़ है या तो फिर उसने कुछ गलत ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया है कि भाई ये चीज़ इस तरह से हो ही नहीं सकती थी। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस पहेली से। तो देखिए उसने क्या गलती करी है। जब भी हम बाज़ार कुछ पैसे लेकर जाते हैं तो शॉपिंग करने तो सभी जाते हैं, तो कभी भी आप नोटिस करिए जब आप शॉपिंग करेंगे तो जितना आपने खर्च कर दिया दैट मीन्स जितना आपने स्पेंड कर दिया और जो बचा दैट मीन्स जो आपकी सेविंग है वो इक्वल नहीं होती है। ऐसे कैसे? देखिए 20 का उसने खर्च किया, फिर 14 खर्च किए, फिर 9 खर्च किए, फिर 7 खर्च किए, कितना बैठा? 50 बैठा। जब उसने 20 खर्च कर दिए अब उसकी पॉकेट में कितना बचा हुआ है? 30 बचा हुआ है ना। तो जो बचा उसको हम प्लस करके 50 कैसे ला सकते हैं? ये जो बचा वाला था ना जिसको वो ऐड करके 50 बनाना चाह रहा था, बस यही गलत था। क्योंकि जो आपके पर्स में अमाउंट है और आप सारा खर्च करने चाह रहे हैं तो जो आप लेकर चले, जो स्टार्टिंग में आपके पास अमाउंट था वो खर्चे के इक्वल हो सकता है, लेकिन खर्चा और बचा हुआ यानी कि स्पेंडिंग और सेविंग या एक्सपेंडिचर और सेविंग कभी इक्वल नहीं हो सकती। हम खर्चे को, भाई 50 रुपये हम लेकर चले और 50 ही हमें खर्च करने थे, तो खर्चा और जो लेकर चले वही तो इक्वल हो सकता है। तो इसका मतलब ये गड़बड़ यहीं पर थी सारी। वो खर्चे को अपना जो बचा उसके इक्वल लाना चाह रहा था जो कि पॉसिबल नहीं था। तो हम खर्चे को किससे रिलेट कर सकते हैं? जो अमाउंट आप अपने साथ लेकर चले उससे रिलेट कर सकते हैं।